ये जीवात्मा जो इस शरीर में स्थित चैतन्य है, जो कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है, वो शरीर के 5 कोशों के अंदर होता है। और ये 5 कोश होते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। बात करते हैं प्राणमय कोश की। दोस्तों, ये समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। प्राण ही है जो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़ते हैं। इस स्थूल एवं सूक्ष्म देह के बीच के तार, जिसे प्राण कहते हैं, उसके टूटने से इंसान की मृत्यु होती है। सूक्ष्म शरीर प्राण को अपने में खींचकर स्थूल शरीर से अपने संबंध जोड़ लेता है और तब मनुष्य की मृत्यु होती है। शरीर से प्राण निकलने के द्वार मनुष्यों के कर्म के अनुसार अलग अलग बताए गए हैं। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हो, उनके प्राण मध्य द्वार यानी मुख, नेत्र आदि से बाहर निकलते हैं। और जिन्होंने केवल पाप किया हो, उनके प्राण अधोमार्ग यानी गुदा या शिश्न से निकलते हैं। स्थूल और सूक्ष्म नाम से 2 प्रकार के प्राण कहे गए हैं। स्थूल प्राण स्थूल शरीर में तथा सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर के नाड़ी तंत्र में होते हैं। दोनों में अटूट संबंध होता है। इस प्रकार प्राण ही स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ते हैं। प्राण एवं कर्मेंद्रियां मिलकर प्राणमय कोश बनाते हैं। वास्तव में प्राण शक्ति ही कर्मेंद्रियों को कर्म करने की शक्ति प्रदान करती है। हमारे हाथ, पैर, जीवा, गुदा एवं जननेन्द्रिय मनुष्य की कर्मेंद्रियां हैं। ये शरीर प्राण से ही चेष्टा करता है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राण आत्मा ही शक्ति है। इस प्राण शक्ति के आधार पर ही जीव का सारा जीवन क्रम संचालित होता है। शरीर के बाहर रहने पर तो प्राण का केवल प्राण ही नाम है, किंतु शरीर के स्थान भेद से उसके 10 नाम हो जाते हैं। 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु नाड़ियों में चलते रहते हैं। इनमें प्राण आदि 5 मुख्य हैं, अथवा 2 प्राण और अपान मुख्य हैं, अथवा प्राण वायु ही सबसे मुख्य है जो जीव को धारण किए रहता है। पहला प्राण, जो श्वास आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है, वो प्राण है। अपान, जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है। मल, मूत्र, स्वेद, कफ, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं जो होती हैं, इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती हैं। समान, जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता है और वितरित करता है, वो समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका उपयुक्त स्तर बनाए रखना समान प्राण का काम है। उदान, जो शरीर को उठाए रखे, मजबूत रखे, गिरने ना दे, वो उदान है। व्यान, जो संपूर्ण शरीर में समव्याप्त है, वो व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि के माध्यम से ये सारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय उप प्राण हैं। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में इनका योगदान है। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। धनंजय वायु महाघोष तथा सर्वगामी होता है। वो प्राणों के निकल जाने पर भी विद्यमान रहता है और कपाल भंजन करने पर निकला करता है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी और गुदा वायु का निष्कासन है। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, कृकल का भूख प्यास, देवदत्त का जम्हाई चटरा लेना या अंगड़ाई और धनंजय का अवयवों की सफाई का कार्य होता है। प्राण वायुमंडल में व्याप्त होते हैं और श्वास द्वारा हम इन्हें अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। प्राण सूरज से, व्यान वायु से, उदान अग्नि से और समान आकाश से
प्राप्त होता है। प्राणमय कोश को वासना शरीर भी नाम दिया गया है। वासना शरीर के माध्यम से ही जीव निरंतर कार्य करते हैं। वासना शरीर की सामान्य क्रिया के बिना इंसान का बाहरी जगत तथा मन से कोई संबंध हो नहीं सकता। इंद्रियों द्वारा ग्रहण संपर्कों तथा मन द्वारा उनके विषय में ज्ञान के बीच कोई संपर्क संभव नहीं। संपर्क ही वासना शरीर में संवेदन बन जाता है। वासना शरीर स्थूल शरीर में समाया हुआ है और उसके चारों ओर रंगीन बादल की भांति निकला रहता है और प्रभा मंडल का एक हिस्सा बनता है। हम मनुष्य की प्रकृति एवं उसके स्वभाव के अनुसार उसके रंगों में अंतर होता है। प्राण शरीर को विद्युत शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर का जो ताप होता है वो विद्युत शरीर का ही ताप होता है। मृत्यु के समय पार्थिव शरीर से प्राण शरीर यानी विद्युत शरीर के पृथक होने के कारण ही पार्थिव शरीर शीतल हो जाता है, उसका ताप खत्म हो जाता है। लेकिन पार्थिव शरीर से पृथक होने के पश्चात भी विद्युत शरीर अपना अस्तित्व बनाए रखता है और पार्थिव शरीर से जुड़ने का प्रयास करता रहता है। ये वासनाजन्य आकर्षण के कारण ही होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर को जलाने का विधान है। जैसे ही मृत शरीर जल जाता है, विद्युत शरीर का आकर्षण पार्थिव शरीर से समाप्त हो जाता है। प्राण का अर्थ शक्ति होता है। यह आत्मा से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से छाया उत्पन्न होती है। प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। मन के निरोध के बिना प्राण का निरोध कष्ट साध्य है। मन के निरोध से प्राण का निरोध अपने आप ही हो जाता है। अतः प्राण की अपेक्षा मन को रोकना अधिक आवश्यक है। यद्यपि प्राण के रोकने से मन का रुकना स्वयं सिद्ध है। प्राणायाम के द्वारा जितनी वायु हम भीतर ले जाते हैं वो 8 या 10 सेकंड तक जितनी भी हम प्रैक्टिस कर पाते हैं उसी के हिसाब से भीतर रुकती है, जिसको जठराग्नि उष्ण कर देती है, जिससे वायु अच्छी तरह फैल सके। ये उष्ण वायु समस्त नाड़ियों को फुलाकर उष्ण कर देती है और इस प्रकार नाड़ियों के अंदर का जो गंदा मैल होता है वो साफ हो जाता है और उसके बाद उस वायु को हम बाहर निकालते हैं। प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है और पसीना आता है। जिस प्रकार शुद्ध जल के स्नान से शरीर निर्मल होता है, उसी प्रकार योग्य प्राणायाम से आंतरिक निर्मलता प्राप्त होती है। प्राणायाम से इंद्रियां स्वच्छ होती हैं और अपना कार्य भली प्रकार से करने में समर्थ होती हैं। क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाली प्रज्ञात्मा है। यही इस देह को सब ओर पकड़कर विभिन्न क्रियाएं कराता है। आशा करती हूँ प्राणमय कोश का जो विवेचन और डिस्क्रिप्शन था वो आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में बात करेंगे अपने तीसरे मनोमय कोश और ज्ञानेंद्रियों के बारे में। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।